नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जेडीएस और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे से अलग होने का दिखावा कर रही हैं। पिछले चुनाव में भी दोनों दलों के नेता एक दूसरे को गाली दे रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म भी नहीं हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। दोनों ही दलों में ऐसे ही दिखावे की लड़ाई चलती रहती है। पीएम ने कहा कि जेडीएस को दिया गया हर वोट कांग्रेस के खाते में ही जाएगा और कांग्रेस को वोट देने का मतलब विकास पर ब्रेक लगाना है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेडीएस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को हर बात के लिए दिल्ली में बैठे एक परिवार के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और वही हालत जेडीएस में भी है। यहाँ भी हर कार्य एक ही परिवार के लिए होता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने रविवार को अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्पष्ट करते हुए दावा किया कि महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न की फर्जी शिकायतों से उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि 90% एथलीट और उनके अभिभावक कुश्ती महासंघ पर भरोसा करते हैं और जिन महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की है वे सभी एक ही परिवार और एक ही अखाड़े से हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ये सभी महिलाएं महादेव कुश्ती अकेडमी से हैं और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस अखाड़े के संरक्षक हैं। वहीं सिंह के इस बयान पर ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पूनिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कि आरोपी शिकायतकर्ताओं की पहचान कैसे जानते हैं और यह दावा करते हैं कि वे सभी एक ही परिवार से हैं, पर सिंह ने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं पूरी दुनिया ये जानती है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से मीडिया द्वारा ये पूछे जाने पर कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के पास क्यों नहीं गए, जबकि विपक्ष के कई नेता ऐसा कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उत्तर प्रदेश के 80% पहलवान समाजवादी पार्टी की विचारधारा वाले परिवारों से हैं। वे मुझे नेताजी कहते हैं। वे कहते हैं कि उनके नेताजी कैसे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित शीर्ष विपक्षी नेता एकजुटता व्यक्त करने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हफ्ते भर से धरने पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांग है कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं इन सभी मुद्दों पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम अपने आप में जानते हैं कि हम निर्दोष हैं और हर जांच में सहयोग करेंगे। इस्तीफा देने की बात पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसका अपराधी बनकर कैसे रह लेता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी इस्तीफा मांगा ही नहीं। इनके बयान लगातार बदलते रहे हैं। अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सिंह से ये पूछे जाने पर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कहें तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुरंत इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, पार्टी में अमित शाह, जेपी नड्डा में से भी कोई कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा था कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। पीएम के इस बयान पर प्रियंका ने कहा कि कम से कम वे एक चीज में फिट बैठ रहे हैं। अगर आप उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम सूची तैयार करना शुरू कर दें तो हम एक के बाद एक कई किताबें प्रकाशित करा सकते हैं। प्रियंका ने कहा कि पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूँ वह अजीब है। मैं कई प्रधानमंत्रियों को देख चुकी हूँ। इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई। राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है, लेकिन वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वह आपका दुख सुनने की बजाय यहाँ आकर अपने बारे में बताते हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने भाई राहुल से सीख लेने की सलाह देते हुए कहा कि हिम्मत रखिए मोदी जी, मेरे भाई राहुल से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वह इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है।
मेरा भाई कहता है कि वह सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या चाकू मारो। प्रियंका ने कहा, मोदी जी डरिए मत, ये सार्वजनिक जीवन है और ऐसी बातें झेलनी पड़ती हैं। साहस दिखाने और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक और बात सीखते हैं तो यह अच्छा होगा, लोगों की आवाज सुने। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी द्वारा चुनावी प्रचार के लिए मैदान में कई बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई विवादित टिप्पणी की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मोदी जी पर टिप्पणी की। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत के 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रविवार 30 अप्रैल को एक पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, जिन पर 38 लाख रुपए का इनाम था। गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, अहेरी तहसील के मन्ने राजाराम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ रविवार शाम करीब 6 बजे हुई। मारे गए नक्सलियों पर 38 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि मन्ने राजाराम और पेरीमिली सशस्त्र चौकी के बीच केदमारा के वन क्षेत्र में पेरीमिली दलम और अहेरी दलम डेरा डाले हुए हैं। सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। प्राणहिता से 2 C-60 दल उतारे गए। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से दलों पर गोलीबारी की गई। इस पर जवाबी फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार युगल जोड़ी ने रविवार को 58 साल का इंतजार खत्म करते हुए दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिनेश खन्ना के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। 2022 विश्व चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं ने शानदार वापसी करते हुए रोमांचक फाइनल में ओंग यू सिन और टियो ई की मलेशियाई जोड़ी को 21-16, 17-21, 19-21 से मात दी। बता दें कि महाद्वीपीय चैंपियनशिप में खन्ना स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने 1965 में लखनऊ में पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में थाईलैंड के सुंगोब रत्नुसोन को हराकर ये जीत हासिल की थी। आईपीएल इतिहास के 1000वें मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। बता दें कि राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 212 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 3 गेंद रहते हुए 214 रन बनाकर जीत अपने नाम दर्ज कर ली। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।